हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स आ सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये टैरो, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आई थिंक इसके पहले भी रीडिंग में ये कार्ड पहले स्थान पे आया था। देखो, इस पर्सन को जो फीलिंग आ रही है ना, ऐसे कि मे बी ये पूरा मतलब वर्ल्ड ओन करता है। ठीक है, या फिर आपकी वजह से इनको खुशियाँ मिलती रहती है। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी चक्कर है यहाँ पे कि मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है एंड सब तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। उनका जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेटिव्स हो, सबकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। घर के खर्चे हो वगैरह वो सब हो, लेकिन एक तरफ अगर वो देखते हैं तो मे बी उनको सुकून मिलता है कि हाँ, आप उनके साथ हो। देखो, उनके लिए वो पल बहुत मायने रखते हैं जब आप उनके साथ होते हो और उनको रिलैक्स महसूस होता है। और आप जब उनके साथ नहीं भी होते तब भी वो पल उनको इतनी स्ट्रेंथ तो देते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि हाँ भाई, मैं इन चीज़ों से आसानी से निपट लूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका होना इनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण इस पर्सन को अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस होता है। अब हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? बिकॉज मे बी इस पर्सन का आप सच्चा प्यार हो एंड मे बी आपने इनसे सच्चा प्यार किया है और वही चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि ये पर्सन जो है वो शायद फैमिली को बहुत प्रेफरेंस देता है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है। उसके लिए इसका जो बर्डन है, जो बोझ है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं इस बात से अवगत हो कि हाँ, ये पर्सन जो है वो सबकी फिक्र करता है। ठीक है, लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छी भी लगती है और वही चीज़ ये पर्सन जानता है। नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, रिवर्स। ठीक है, देखो, इस पर्सन को पता है कि भाई इनको आपको बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको भी इनको बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इनको प्यार करते हो या आपको चाहते भी है या नहीं। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को हामी भर रहा है कि आप इस बात से अवगत हो कि हाँ, हमारा रिश्ता एक अलग ही टर्न ले चुका है। एंड मे बी बाकी के लोग जहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, सवाल पूछते हैं, मन में शंकाएं होती है, आपकी शंकाएं मानो गायब सी हो गई है। यानी कि भाई, चाहे कोई सामने से आपको हाँ कहे ना कहे या फिर आप इनको हाँ कहे ना कहे, लेकिन आप दोनों ने वो समझ लिया है कि हाँ भाई, जो मेरा पर्सन है वो तो पहले से ही मेरे साथ है, तो मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आपको दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं, या फिर दोबारा से जिसे हम कहते हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, इस पर्सन को जिस चीज़ की तलाश है और जो चीज़ इसको अच्छी लगती है वो ये है कि भाई ज़िंदगी में अब वैसे मौके आ रहे हैं जो इनके लिए और आपके लिए काफ़ी उम्मीदें लेके आते हैं। ठीक है, मतलब मान लो ये अगर किसी मौके की तलाश में थे तो एग्जैक्टली अब वो अच्छा समय उनके ज़िंदगी में चालू हो रहा है। आई थिंक ये भी आप कह रहे थे और आप भी कहीं ना कहीं आप इनको कह रहे थे कि भाई जैसे ही समय बदलेगा हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, और वैसा ही कुछ हो रहा है।
आपका जो समय है वो बदलते जा रहा है और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है। तो अब आपकी जो तकलीफ़ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी और कहीं न कहीं ये पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है कि भई मैंने इतना वेट किया और अब चीज़ें जो है वो हमारे मुताबिक घट रही है, या फिर एटलीस्ट आज के दिन तो मेरे लिए वो चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, तो मे बी आप दोनों को काफ़ी अच्छे मौके मिल सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, दूसरे से बातें करने के लिए, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। उसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप दोनों को मिलकर डिसाइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हाँ, अगर आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सडनली ये पर्सन कोई मूव करेगा, सडनली ये पर्सन जो है वो एकदम से कोई एक्शन ले भी सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो या तो मोस्टली शाम के वक्त आपके लिए कुछ करने की उम्मीद है। ठीक है, या तो आपको सरप्राइज़ कर सकता है, एकदम से आपको मिलने आ सकता है, या फिर आप उसका कोई फ़ोन कॉल वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो डायरेक्टली आपसे किसी बात को लेके बहस करेगा, या फिर किसी बात को लेके वो आपके सामने कुछ शर्त रखेगा, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, तो शर्तें वगैरह भूल जाओ। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई सही समय है बात करने का, तो हम एग्जैक्टली बातें करना ईजिली शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन की जो खासियत है और जो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों का दिल पहले से ही मिल चुका है, तो इनको और ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये इस बात की तसल्ली है इनको कि आप इसको समझते हो कि हाँ भाई, ज़िंदगी में कुछ बातें हैं जिनको हमें पकड़ के चलना चाहिए। तो आप इस बात से अवगत हो कि ये पर्सन आपको लाइक करता है, आपको लव करता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन का आपके ऊपर दृढ़ विश्वास है और सेम आपका भी है। तो ये इस पर्सन को ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप दोनों के बीच जो समन्वय है वो बहुत अच्छा है। मतलब आप इनको समझ के लेते हो, ये आपको समझ के लेते कि भाई कभी मिलने के लिए देरी हो गई, कभी इनका फ़ोन कॉल मैसेज नहीं आ गया, तो भाई कोई काम में बिज़ी हो गई, कोई इशू होगा, आप इस बात को समझते हो। तो इसी कारण क्या है कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं। ठीक है, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई बिना कहे ही आप इस बात को समझ लेते हो कि हाँ भाई ये पर्सन सबके लिए कर रहा है, तो अगर मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया, या फिर अगर ये मेरे लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड ला रहा है, कुछ कविता वगैरह कर रहा है, या फिर मेरे लिए कुछ लिख के ला रहा है, तो ये उनके दिल से निकला हुआ है। तो ये बात आपको काफ़ी पसंद आती है और काफ़ी अच्छा भी आपको रिलैक्सेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है डिवाइन डायरेक्शंस। यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो, पहला कार्ड मिला है जो कि है फैमिली। ठीक है, फैमिली इज़ एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम और टेल देम यू लव देम। देखो, इस पर्सन के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो फैमिली के एहसास है, जो फैमिली के कर्तव्य है, ये उसे हर हाल में निभाना चाहता है। ठीक है, आप बस इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के लिए वो सब करने को रेडी है जो वो चाहते रखता था। मे भी बचपन से उनकी आदत रही है कि भाई जो इनके लिए बाकी लोगों ने किया है, अब ये इनका समय उनके लिए करना। तो ये पर्सन जो है वो सबके लिए कुछ ना कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।